बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर मौज़म ख़ान और मैं हूं मौज़म ख़ान। हमने ट्रेडिशनल एस्ट्रोलॉजी में काफ़ी सारा काम किया और काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं। तो आज मैंने सोचा कि कोई नया काम किया जाए। जैसे अगर आप इस वक्त देखें तो इंडिया और चाइना के दरमियान आपसी ताल्लुकात काफ़ी सारे कशीदा हैं। तो मैंने सोचा कि जो इस खित्ते में सबसे स्टबर्न और स्टनेशियस फिक्स्ड माइंडेड जो आदमी है उसका हॉरोस्कोप बनाया जाए और देखा जाए कि क्या ऐसी कंडीशंस हैं जो उन्हें इस बात पर उकसाती हैं कि वो सब दुनिया में से आकर इन कॉन्फ्लिक्ट आ जाएं और कोई ख़तरा अपने लिए पैदा कर लें। ये कुंडली मैंने बनाई है मोदी साहब की। इनका पूरा नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। ये 17 सितंबर 1950 को 11 बजे तकरीबन सुबह गुजरात में पैदा हुए, जो पहले बॉम्बे होता था। अगर आप इनका देखें, ये सन साइन है वो वर्गो है और वर्गो का लॉर्ड मर्करी है, और मून साइन जो है वो इनका स्कॉर्पियो है। तो इनका असेंडेंट भी स्कॉर्पियो ही बनता है। मैंने अपनी वीडियोस में बार बार आपको कहा है कि सन साइन और मून साइन दो अलग चीज़ें होती हैं। सन साइन होता है इंसान की अपनी फिजिकल वर्टेलिटी, पावर और उसके एक अप्रोच को, लेकिन मून साइन उसकी मेंटल अप्रोच को बाहर जाहिर करता है कि वो किस तरह पैदा हुए और क्या ख्यालात लेकर पैदा हुए और उस ख्यालात वो किस तरह इम्प्लीमेंट करना चाहता है। असेंडेंट लॉर्ड इनका है स्कॉर्पियो, जिसके साथ मून है। जब भी ये सोचेंगे ये तो ये एग्रेशन, क्योंकि मार्स इज़ द लॉर्ड ऑफ एग्रेशन, तो एग्रेशन को लेकर सोचेंगे, जो मून उनको आकर ट्रिगर करेगा तो ये ख्यालात फिर आगे से चलना शुरू होंगे। इसलिए किसी भी ज़िंदगी में, किसी भी एस्ट्रोलॉजी में कतई तौर पर मार्स कभी भी दानिशमंदी का लॉर्ड नहीं रहा है। अगर आप इंडियन किताबें में उठा लें, आप इंडियन क्योंकि जब ये कुंडली वो पढ़ते हैं तो फिर उसमें वो अपनी अकल के कलाबे मनाने शुरू करते हैं, एक अलग बात है। लेकिन मार्स कभी भी एक इंटेलिजेंस का लॉर्ड नहीं रहा। इंटेलिजेंस के लॉर्ड होते हैं मून है, मर्करी है, जुपिटर है, सैटर्न इन एक्वेरियस है, ये बातें अलग हैं, लेकिन मार्स कभी भी लॉर्ड नहीं रहा। तो इनका मार्स है बाय बर्थ इन स्कॉर्पियो में, जो एरीज से 8वां है। एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, वर्गो, लिब्रा एंड स्कॉर्पियो विच इज़ 8th। जब भी इंडियन एस्ट्रोलॉजी में ये कहा जाता है कि मार्स 8th में हो और मून 8th में हो, तो आदमी अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं बेवकूफ़ाना कुछ ऐसे फ़ैसले, गैर दानिशमंदाना ऐसे फ़ैसले करता है जिसकी वजह से उसे ज़िंदगी में काफ़ी भुगतना पड़ता है। जब ये पैदा हुए तो उस वक्त ये अनुराधा नक्षत्र था जिसमें पैदा हुए हैं। नक्षत्र से साइकोलॉजी बनाते हैं और हर नक्षत्र के 4 जो है वो हिस्से होते हैं जिन्हें वो पाद कहते हैं। तो इससे वो फिर उनको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये अग्नि में पैदा हुआ, या धरती में पैदा हुआ, या ये योनि में पैदा हुआ, ये इस तरह के आग, पानी, ये सारे उस पर किस तरह अमल करते हैं। इसको हर बाद में हम कभी डिस्कस कर लेंगे। तो सन इन वर्गो एंड मून इन स्कॉर्पियो विद मार्स एंड सन इन वर्गो विद मर्करी, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आला प्लानिटरी कॉम्बिनेशन है ये। जैसे भी मार्स जब भी अपने घर में कहीं भी होता है तो ये 5 महापुरुष जो योग हैं उनमें से एक योग बनता है रोचक योग। ये रोचक योग का आदमी है। तो इसी वजह से जहाँ जहाँ आज तक मेंटल एप्लीकेशन उनको करनी पड़ी है, तो उसकी वजह से ये करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और फिर जब वीनस की बात करते हैं या ये पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो 10th में इनके पॉलिटिक्स में वीनस है। वीनस हमेशा से पॉलिटिक्स को डील करता है। उसका लॉर्ड उठा और 11वें में चला गया। तो इनको हमेशा से ये लगता था कि जब मेरी उम्मीदें पूरी होंगी तो मेरी उम्मीदें सारी की सारी पॉलिटिक्स से पूरी होंगी। इसी वजह से ये आगे बढ़े। मार्स जब भी अपने घर में हो, किसी कुंडली में, किसी जायचे में, तो वो राजा या चीफ मिनिस्टर आदमी को बनाता है। तो ये देखेंगे इन्होंने, इनका आगाज़ चीफ मिनिस्टर से हुआ था। चीफ मिनिस्टर करते 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 ये फिर प्राइम मिनिस्टर बन गए। क्लियर? ये इनके अच्छे एस्पेक्ट्स। अब इनकी नेगेटिव अप्रोच क्या है? जिस तरह मैंने पहले कहा, मून इन स्कॉर्पियो विद मार्स इन स्कॉर्पियो, ये आदमी के दिमाग में कहीं ना कहीं कोई ऐसा फतूर डालता है जिससे वो ये समझता है कि मैं कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आदमी हूँ कि मैं अग्रेशन में जो फैसले लूँगा वो हमेशा ठीक होंगे। हमेशा ठीक इस वजह से होंगे, उन्हें लगता है कि असेंडेंट लॉर्ड इन असेंडेंट है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी में कहीं भी कतई तौर पर भी मार्स कभी भी दानिशमंदी का लॉर्ड नहीं रहा। वो मून से, जब मून उसके साथ मिलेगा, मून उसको ट्रिगर करेगा और उससे कुछ ऐसे गलतियां होंगी जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी में तबाहियां, बर्बादियां देखेगा। एक और बात यहाँ पर मैं कहता चलूँ,
इंडियन एस्ट्रोलॉजी में जो मार्स है, मार्स मुसलमानों को डील करता है और ये गुजरात में ही पैदा हुए थे। तो इसीलिए उनके यूथ इज़ अगेन मार्स। तो इन्होंने जो पहले हंगामे करवाए भी थे वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ ही करवाए थे। तो इसलिए कहीं ना कहीं इनके जहन में, ये बात मैं ख़ुद से नहीं कह रही, एस्ट्रोलॉजी उनकी कुंडली कह रही है कि मार्स एंड मून जब इकट्ठे होते तो कहीं ना कहीं मुसलमानों का खौफ इनके जहन में, या मुसलमान किसी तरीके से इनके जहन पर आकर बैठ गए हैं। 8th हाउस स्कॉर्पियो, खौफ, मून के साथ आकर बैठ जाना, खौफ का कहीं ना कहीं बैठ जाना। तो इनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि मुझे हमेशा के लिए मुसलमानों को कत्ल या उनको ख़त्म करना सिर्फ इस वजह से है कि मेरी डोमिनेंस उन पर रहनी चाहिए, और यही चीज़ मुझे ज़िंदगी में आगे भी मदद देगी, क्योंकि ये बाय बर्थ साइन है। तो मुझे लगता है कि उनको किसी ना किसी एस्ट्रोलॉजर ने ये कहा होगा कि आपका मून एंड मार्स इकट्ठा है, अगर आप अपनी ज़िंदगी में एग्रेशन दिखाते रहें और मुसलमानों के ख़िलाफ़ स्पेशली एग्रेशन दिखाते रहें, तो हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रोमिनेंट हों और आपको ये चीज़ एडवांटेज देगी। इसी वजह से अगर आप देखें तो इस वक्त चाइना इज़ नॉर्थ फ्रॉम इंडिया, विच इज़ मरकरी उस एरिया को डील करता है, और इनका मरकरी विद केतु है बाय बर्थ। जब भी मरकरी इन केतु होता है तो विद सन ये गहना जाते हैं, जब इनको ग्रहण लग जाता है, ये गिना जाते हैं, तो इनकी वैल्यू डैमेज होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए ये कभी भी अगर ज़िंदगी में चाइना की तरफ, नेपाल की तरफ, भूटान की तरफ, सिक्किम की तरफ, ये जो सारे एरियाज़ हैं इनकी तरफ अगर बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं इनको प्रॉब्लम होंगी। और फिर ये बात याद रहे कि इनका सन साइन जो है वो वर्गो है, सन इज़ ईस्ट, बांग्लादेश, उसका भी जो लॉर्ड है मरकरी वो भी केतु के साथ बैठा हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि अगर ये जो इस वक्त इनकी कंडीशंस हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस इनको इन सारी एरिए में कहीं ना कहीं ले डूबेंगी। और फिर अगेन मार्स इज साउथ फ्रॉम इंडिया, तो इसलिए साउथ में सिर्फ इनके एक ही मुल्क है, श्रीलंका। तो इसलिए ये जो सारी प्लानिटरी कंडीशन बन रही हैं, ये इनको ये बता रही हैं कि आप कोई भी ऐसा अगर नेगेटिव डिसीजन इन सारे सेक्टर्स पर लेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसलिए जब भी मार्स आपके असेंडेंट लॉर्ड बने या सन से तीसरे घर का लॉर्ड बने, तो आप दिलचस्पी लेते हैं लोगों को अग्रेशन दिखाने में, कत्ल करने में, ऑर्डर देकर कत्ल करवाने में आप काफ़ी सारा यकीन रखते हैं। तो आई थिंक कि इनकी कुंडली कई एतबार से अच्छी है, लेकिन जहाँ पर मून और मार्स का कॉम्बिनेशन बनता है वहाँ पर ये अच्छी नहीं है। दूसरी बात ये भी याद रहे कि इसमें एक सीखने वाली चीज़ ये है कि सारी दुनिया के लोग यही कहते हैं कि मून इन स्कॉर्पियो फॉल करता है, लेकिन जब मार्स अच्छा हो, मैंने पहले भी कई दफ़ा कहा था, जब मून इन स्कॉर्पियो और मार्स कहीं अच्छा हो तो फिर ये फॉल नहीं करता। तो इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूँ, इस कुंडली की तवज्जो से आपको ये बात समझने में आसानी हो जाएगी कि मून इन स्कॉर्पियो विद गुड मार्स कभी फॉल नहीं करता, और इसलिए सन और मून कहीं भी एस्ट्रोलॉजी में, किसी भी एस्ट्रोलॉजी में फॉल नहीं करते। ये आपके लिए एक कुंडली उस बात की एक एग्जाम्पल है। अगर यहाँ पर मून फॉल करता होता तो ये तो मेंटली तौर पर आदमी रिटार्टेड होता, इसको ब्रेन में वो ख्यालात ही ना आते जिसकी वजह से ये एग्रेशन आना था, ये तो वो ख्याल आता जिसकी वजह से आदमी खुदकुशी करता। सो कुंडली को पढ़ते वक्त बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। नक्षत्र इनका जो अनुराधा है उसका इनको एडवांटेज इस वजह से है कि वो अब सन से आखिरी में है। सन जब मून से आखिर में है, जब मून से आखिर में होता है तो मून से जब भी नक्षत्र पहले 4 हिस्सों में हो, यानी कि पहले जहाँ पर भी मून है उससे पहले 4 हिस्से जो हैं, जैसे एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, तो इनमें आदमी अपनी सेल्फ लाइफ के बारे में हमेशा सोचता है और जो मौजूदा वक्त है उसके बारे में सोचता रहता है। फिर आगे बढ़े तो फिर अपने वो सोचता रहता है कि वो अब ज़िंदगी में आगे क्या करेगा। और फिर जो लास्ट वाला है वो मुस्तकबिल के बारे में सोचता है, बंदा प्लानिंग करता है, इसलिए ज़िंदगी वो आगे चलती है। इसको जब कभी नक्षत्र पर बात होगी तो इसको डिफरेंट एंगल से पढ़ा जाता है, वो मैं आपको सारे समझाऊंगा कि वो किस तरह पढ़ते हैं। लेकिन इनको अनुराधा का होने की वजह से भी मेंटल जो इनका लेवल है वो हाई है। इसलिए आप कतई तौर पर ये ना समझें कि मोदी साहब जो हैं ये कोई ऐसा आदमी है जिसमें इंटेलिजेंस की कमी है, लेकिन सिर्फ मून और मार्स के होने की वजह से इनकी ज़िंदगी में जो अग्रेशन आता है, बार बार इनको ट्रिगर करता है, वो इनकी ज़िंदगी में इनको परेशानियां दिलवाएगा। मार्स इज़ द लॉर्ड ऑफ द यूथ। अगर आप देखें तो इनकी ज़िंदगी में यूथ में ही इन पर ये इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए थे कि आपने मुसलमानों के ख़िलाफ़ जो एक्टिविटीज़ की हैं उसकी वजह से इनको ज़िल्लत मिली, तो इस वजह से उनको एक्टिविटी करनी पड़ी, क्योंकि मार्स उसमें जाकर एग्रेसिवली ट्रीट कर रहा था। अब सन से 7वें में जुपिटर,
जो सन से सातवां है उसका लॉर्ड है जुपिटर। जुपिटर बाय बर्थ अफ्लिक्टेड है, बाय बर्थ वीक है। जुपिटर इन एक्वेरियस फॉल, सैटर्न के पोजीशन के साथ फॉल, तो इसी वजह से इनकी ज़िंदगी में इनके खिलाफ लोग रहेंगे। सन से सातवां दूसरों से इज्जत पाने का होता है। मून से पाँचवां ये घर बनता है जहाँ पर जाकर फिर लोगों से इज्जत पाने का होता है। तो ये जब जुपिटर आता है तो जुपिटर इंसान की इज्जत गंवा कर जाता है। यही वजह है कि इनकी ज़िंदगी में डोमेस्टिक पीस नहीं आ सका, औलाद नहीं हो सकी, लाइफ में कहीं भी कोई प्रॉपर लिजिटिमेट रिलेशनशिप नहीं बन सके। तो ये इनकी कुंडली थी। तो मेरा इनको सिर्फ यही मशवरा है कि आप मून और मार्स का जो एडवांटेज लेते रहे हैं। यूथ अब गुजर गई, अब आ गया बुढ़ापे का दौर, और ये इस वक्त दौर जो है वो आपका जुपिटर का है। जुपिटर का दौर आपका अफ्लिक्टेड है, नेगेटिव है, तो आप कोई ऐसी गलती कर बैठेंगे जिसकी वजह से आपको काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी में भुगतना पड़ता है। ये बात याद रहे। जुपिटर इज़्ज़त बढ़ाने का लॉर्ड है। इनके मून से पाँचवें घर का लॉर्ड है। स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस, पाइसेस का लॉर्ड है। फिर वो इनके आठवें घर का लॉर्ड है। तो वो जब अफ्लिक्टेड होता है तो वो अपनी ज़िंदगी में अफ्लिक्शन दिखाता है। उस वक्त इनकी ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और बजाय लोगों से इज़्ज़त देने के इज़्ज़त गंवा कर जाता है। इस वजह से बार बार ये कहा जा रहा है कि शायद अगर मोदी साहब ने कोई ऐसी एग्रेशन दिखाया तो इनकी ज़िंदगी में जो चीज़ें पहले होती रही हैं पॉजिटिव लोगों की फेवर से, अब वो नेगेटिव होंगी और ये अपनी ज़िंदगी को खुद से तबाह कर लेंगे। ये इनकी रीडिंग का, इनकी कुंडली का एनालिसिस था। आप इस पर मुझे बार बार अपने कमेंट्स सेंड कर सकते हैं। जो आपके जहन में है वो मुझे कर सकते हैं, वो मुझसे पूछ सकते हैं। कतई तौर पर किसी भी कुंडली को पढ़ने के लिए कोई पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड सवालात हों, आप मुझसे कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।